हम तो बीजेपी के आदमी हैं और वो आइए वोट देंगे। बीजेपी ने जो काम करे देश इतना सक्षम कर दियो कि कोई आंख उठा के नहीं देख सके। बलात्कार सब बंद। हमने वाकई दिल्ली में 1 साल बैठे हो, 1 साल बाद जब देखी कि अब चुनाव आएंगे जब टूक डाल दियो किसान और अभी वो मंजूर ना हुई MSP और तीनों काले कानून कि टूक डालो और चुनाव की वजह थी। हम तो भाजपा की तरफ हैं, बहुत बढ़िया काम करे हैं और देश बचाया सबसे पहले, और हमारी बहन बेटी की योगी जी ने इज्जत बचाई। तो हम तो जी भाजपा की ही समर्थन देंगे। नमस्कार दोस्तों, चुनावी दौर है, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। लगातार NTTV भारत की बुलंदशहर के 7वां विधानसभा के रुझान दिखा रही है कि 7वां विधानसभा की जनता के किधर तरफ रुझान है। वहीं आज हम खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हैं। जाट बाहुल्य क्षेत्र है और एक कहावत है कि जिसके जाट उसके ठाठ। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी बुजुर्ग अलग अलग गांव से मौजूद हैं। चुनावी दौर है, चुनावी चर्चा चल रही है और इनसे भी हम चुनाव पर चर्चा करेंगे कि अब की बार जाट किसके साथ। अगर हम आपको बता दें कि यही जाट, ये वही क्षेत्र है जो दिल्ली के अंदर 1 साल तक धरना चला था किसानों का और लगातार इस क्षेत्र के किसान दिल्ली के अंदर 1 साल तक बने रहे। तो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, RLD पार्टी हो या और भी पार्टी हो, लगातार किसानों के साथ बनी रही। अब फिर 2022 का चुनाव है, फिर वही चुनावी चर्चा, फिर वही नेताओं के बड़े बड़े दावे और वादे कि सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, विकास की गंगा बही जाएगी और क्षेत्र को विकासशील क्षेत्र बना दिया जाएगा। इनसे हम चुनाव पर चर्चा करेंगे कि आखिर किसान आंदोलन में 1 साल तक डटे रहे किसान, क्या प्रभाव होगा। जाट बाहुल्य क्षेत्र अब की बार किधर है। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। हाँ जी, हम तो भाजपा की तरफ हैं, बहुत बढ़िया काम करे हैं और देश बचाया सबसे पहले, और हमारी बहन बेटी की योगी जी ने इज्जत बचाई। तो हम तो जी भाजपा की ही समर्थन देंगे। जिस तरह से आपने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, लेकिन आप लोग किसान हैं और किसान लगातार दिल्ली के अंदर 1 साल धरना चला और आप लोग आपके क्षेत्र से ज़्यादातर किसान दिल्ली के अंदर गए। हालांकि सरकार के और किसानों की बात भी बनी, कहीं ना कहीं किसान रूठते नजर आ रहे थे। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब ये किसानों का गढ़, जैसा भी आपने बताया कि बीजेपी के साथ है, क्या वाकई किसानों का गढ़ बीजेपी के साथ है? अधिकतर तो जी बीजेपी के साथ है, जो तो थोड़े बहुत फूटाहेटी हो ही जाती है, और समर्थन भी भाजपा की ही तरफ है ज़्यादातर। दिल्ली की जो बात कही तुमने, दिल्ली में 1 साल बैठे हो, 1 साल बाद जब देखी कि अब चुनाव आएंगे जब टूक डाल दियो किसान के और अभी वो मंजूर ना हुई MSP और तीनों काले कानून कि टूक डालो और चुनाव की वजह थी। ये तो उन्हीं पता हो जो वहाँ मरे कटे, हमारे 700 किसान शहीद हुए, सिर्फ यही के ऊपर हुए, क्योंकि इन तीनों कानून के ऊपर किसी अच्छे लग रहे हैं कि उन पे तो रोक लगा दी गई है। रोक अभी रोक मत मानो। मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री ने कही कि कानून तो हम लाएंगे अगर हमारी सरकार आई तो, पर लाएंगे रूप बदल के लाएंगे इन्हीं कानून को। पहले कह रहे हैं कि कैसे मारने रोक लग गई, रोक ही तो लगी है, खत्म तो ना हो। क्षेत्र का किस तरफ रुझान है फिर? क्षेत्र को रुझान जी लोकदल की तरफ है। हमारा तो बीजेपी है, हम तो बीजेपी के आदमी हैं और वो आइए वोट देंगे। बीजेपी ने जो काम करे देश इतना सक्षम कर दियो कि कोई आंख उठा के नहीं देख सके। बलात्कार सब बंद। हमने विदेशी ताकत बढ़ रही है। बस जी वाकई
तो चाचा, जिस तरह से आप भी एक किसान हैं, एक समय था दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चला था और किसान और जवान पहली बार आमने सामने आए थे। वो जवान भी किसानों के बेटे थे, वो किसान भी किसानों के बेटे थे। वो समय था कि किसान और जवान आमने सामने थे। फिर 2022 का चुनाव है। तो ये प्रक्रिया तो 5 साल से खूब चली हुई है। अच्छा, राशन वगैरह जिस तरह से सरकार दे रही है, राशन पूरा मिल रहा है? राशन तो पूरा राशन मिल रहा है। राशन तो डीलर की ये है कि ज़्यादातर जहाँ थोड़ी सी अंकुश हो गए वहाँ तो पूरा मिल रहा है, लेकिन हमारे गांव में तो फिलहाल पूरा मिल रहा है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत ना है। हाँ जी, एक मिनट। देखो, नौकरी नौकरी हल्ला मच रहा हो, नौकरी बहुत नहीं। जब पेपर ही लीक है जाए तो नौकरी कहाँ? जब बालक पेपर दे जाए नौकरी के लिए, जब ये पेपर लीक गया सरकार में, फिर नौकरी कहाँ? तुम बताओ यार, तो नौकरी है कहीं? पेपर तो पहले ना नौकरी कहीं है? आए दिन पेपर लीक, फिर नौकरी तक कहाँ गए बालक? ये सब अफवाह है, झूठी है, कागज पे ही सब काम चल रहा है, जमीनी कार्रवाई। भैया हमें किसान यूनियन के आदमी, हमने मेरठ में वीर बहादुर की सरकार देखी, वहाँ में धन्य में रहे, वहाँ 1 महीना रहे। वहाँ के बाद में मुलायम सिंह की सरकार आई, वहाँ ने नखलऊ पे भेजवा के चूतरन पे लट्ठ को बजवाए, खाई में फेंकवा दिए, न पहुँचन दिए वहाँ तक। फिर बातें पीछे सरकार देखी हमने मायावती की, हमने मायावती सरकार को देखी कि सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में वो लाठ उड़वाया किसानों पे। हमने सरकार देख रहे हैं कौन सरकार कैसी है। फिर बातें पीछे साहब हमने अब बीजेपी देख ली है। बीजेपी 13 महीना में उठ के आए वहाँ से, बासनों लाठ ना बाजे, 13 महीना उठ के आए। भैया हम तो वहाँ के संग 3 पार्टी हमारे संग रहेंगी, हारी हुई 3 पार्टी हारी हुई हमारे संग रहेंगे, जीते बारी अपोजिट रहेंगे। हमें किसान यूनियन तो किधर रुझान है पार्टी की, किस पार्टी की तरफ? हमारा जहाँ फंसा कोई बात ना भाई, हमारा तो जो जीतेगा हम तो भाई विपक्ष में रहेंगे। हमें किसान तो मांग करते तो जिस तरह से किसानों की पार्टी आरएलडी कही जाती है, अगर आरएलडी जीतेगी तो उसके विपक्ष में? ना हम कोई पक्ष ना है, हमारी कोई पार्टी ना, कोई सरकार आओ हमारी वाइड लड़ाई है हमारी। तो क्यों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है दोबारा तो? हम वहाँ तो फिर लड़ाई है हमारी, हमारी तो लड़ाई चलती रहेंगी भाई, किसानन की तो लड़ाई चलती रहेंगी। नहीं, किसानों की जो लड़ाई बता रहे, किस मुद्दे को लेकर लड़ाई चलती रहेंगी, मुद्दा बताइए। किसान के तो खाद है, बीज है, बिजली है, कम तोल है। और भैया देखो, हमें तो कुछ समय देखिए, हम तो यार सरकारी कोई सलाह पड़ रही। दिन थे हमारे गांव में कि मिड डे आए हो ना स्कूलों में, 1000 बालक पढ़े करा हमारे स्कूल में है, आज 20 बालक ना आए, या मिड डे ने बालक खत्म कर दिए। मिड डे में ऐसा क्या नहीं, क्या है मिड डे में? हाँ, या हम तो नहीं है, तुमने बच्चा पैदा करे हो, अपने बलबूते पैदा करे हो, सरकार के ऊपर ना करे हो। हमने करे हो कि हम अपने खवाएंगे प्याएंगे, अपने बालक ने बर्दाश्त नहीं है सब, या बर्दाश्त ना है, निमक टाइम आवे वह चम्मच यूँ बजाते रहे, या वजह से किसान ने और उनने अपने बालक रोकने बंद कर दिए। तो सीधे तौर पर अभी आपने गांव की जनता की राय देखी, सुनी भी, और यहाँ पर सभी बुजुर्ग थे, और ये जाट बाहुल्य क्षेत्र खुर्दा विधानसभा का कहलाया जाता है। और सीधे तौर पर 2022 का चुनाव है, जो कि 10 फरवरी में पहले चरण का चुनाव बुलंदशहर के अंदर होना है, और सभी ने अपनी अपनी राय बताई। अब देखना यही होगा कि जनता 10 फरवरी में किसके सर पर ताज बांधेगी, खुर्जा का बादशाह कौन होगा। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।